नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स 2 जनवरी से मैं करा चुका हूँ, आपके 2 और कराने जा रहा हूँ। एक है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का और एक करेंगे हम APJ अब्दुल कलाम जी का। दोनों का जीवन परिचय हम लोग करेंगे, जो कि क्लास 12 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 ईस्वी को जयपुर जिले के धानक्या नामक गांव में नाना चुन्नी लाल के यहाँ हुआ था। इनका जन्म यहाँ हुआ था, इनके नाना जी के यहाँ पर हुआ था। इनका नाम चुन्नी लाल था। इनके पिता का नाम क्या था? भगवती प्रसाद उपाध्याय था। ये नगला चंद्रभान यानी फरे मथुरा के निवासी थे। आप लोगों ने आगरा और मथुरा रोड के आगरा और मथुरा जाओगे तो बीच में एक रोड पर एक जगह पड़ेगी फरे। तो मथुरा और आगरा के रोड के बीच में पड़ती है, तो वहीं के थे ये राम माता राम प्यारी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। इनकी मम्मी कैसी थी? धर्म के प्रति समर्पित थी। तो और पिता रेलवे में जलेसर रोड स्टेशन पर सहायक स्टेशन मास्टर थे। तो जलेसर रोड पर इनके पिताजी कौन थे? सहायक स्टेशन मास्टर थे, है ना। तो 3 वर्ष की मासूम आयु में 3 वर्ष की मासूम उम्र में दीनदयाल पिता के प्यार से वंचित हो गए। और यानी कि 3 साल जब 3 साल के थे तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु से माँ राम प्यारी को अपना जीवन अंधकार में लगने लगा और वे आध्यात्मिक बीमारी रहने लगी। उनकी जो है माता जी पिताजी के मरने के बाद क्या हो गई? परेशान रहने लगी, क्योंकि उनके पिताजी का जल्दी स्वर्गवास हो गया था और 2 बीमार भी रहने लगी। उन्हें 6 रोग लग गया और उन्हें भी एक बीमारी लग गई। और 8 अगस्त 1924 को राम प्यारी जी का देहावसान हो गया। और क्या हुआ? 8 अगस्त 1924 को क्या हुआ? इनकी माता जी का भी स्वर्गवास हो गया। 7 वर्ष की कोमल अवस्था में दीनदयाल माता पिता के प्यार से वंचित हो गए और माता पिता जी के प्यार से क्या हो गए? दोनों से वंचित हो गए। माता पिता की मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण उनके नाना जी के यहाँ हुआ और फिर सारा इनको पाला किसने? नाना नानी ने पाला। उपाध्याय जी ने पिलानी यानी आगरा तथा प्रयाग के में शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने वहाँ पर क्या शिक्षा प्राप्त करी? इन्होंने BSc BT करने के बाद उन्होंने नौकरी नहीं की। उन्होंने BSc कर ली, फिर BT करी, उसके बाद उन्होंने नौकरी नहीं की। छात्र जीवन से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय कार्यदाता हो गए। अतः कॉलेज छोड़ने के तुरंत बाद वे युक्त संस्था के प्रचारक बन गए और एकानिष्ठ भाव से संघ का संगठन कार्य करने लगे। उपाध्याय जी का नितांत सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। कैसे थे? सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। सन 1951 ईस्वी में अखिल भारतीय जनसंघ का निर्माण होने पर वे उसके संगठन मंत्री बनाए गए और 2 वर्ष बाद सन 1953 ईस्वी में उपाध्याय जी अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री निर्वाचित हुए। पहले मंत्री बने, फिर महामंत्री बनाए गए और लगभग 15 वर्ष तक इस पद पर रहकर उन्होंने अपने दल की अमूल्य सेवा की और उन्होंने बहुत सेवा करी महामंत्री पद पर होते हुए 15 वर्ष तक। कालीकट अधिवेशन और दिसंबर 1967 में क्या हुआ? वे अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और 11 फरवरी 1968 की रात वे रेल यात्रा के दौरान मुगल सराय के आसपास उनकी हत्या कर दी गई। और उनकी क्या क्या 11 फरवरी 1968 को रात में रेल यात्रा कर रहे थे, तो मुगल सराय के आसपास उनकी किसी ने बेदर्दी से हत्या कर दी। तो इनकी साहित्य योगदान की बात करें तो बहुत बड़ा है इनका, तो आप ज़्यादा ना लिखिएगा।
श्री भाऊ राव देवरस से प्रेरणा पाकर सन 1947 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन स्थापित किया, जिनके अंतर्गत मासिक पत्रिका राष्ट्रीय धर्म प्रकाशित एवं प्रसारित की जाने लगी और पांच जन्य साप्ताहिक और दैनिक समाचार पत्र स्वदेश का भी प्रकाशन यहाँ से ही प्रारंभ हुआ। प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य हिंदू विचारधारा को बढ़ावा देना था और इन्होंने हिंदू विचारधारा को बढ़ावा देने में काफ़ी योगदान दिया है। अब इनकी रचनाओं की बात करें तो उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों के नाम निम्नलिखित हैं। देखिए, एक है दो योजना, एक है राजनैतिक डायरी, एक है भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन, एक है सम्राट चंद्रगुप्त, एक है जगत गुरु शंकराचार्य और एक और है एकात्मक मानववाद, एक है अंग्रेजी इंटरग्रेट वुमेन्सिस और राष्ट्र जीवन की दिशा और एक है एक प्रेम कथा। आप इनमें से कोई सी चार लिख दीजिएगा। मैंने आपको ऑप्शन बहुत सारे दे दिए हैं। अगर आप चार लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए, अगर आप मथुरा पहुंचेंगे तो आपको वहां पर ज़्यादातर जो नाम है अब पंडित दीनदयाल जी के ऊपर ही मिलेंगे। अभी हुआ है कुछ समय पहले ही, आप लोग देख लीजिएगा और अगर कभी मथुरा चक्कर लगे तो आपको ये देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो अब हमने पंडित दीनदयाल जी की बात कर ली। अब हम बात करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। तो देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनका कहाँ जन्म हुआ था? मुस्लिम परिवार में हुआ था, तमिलनाडु के रामेश्वरम जगह है वहाँ पर। उनके पिता का नाम था जैनुलअबद्दीन, एक नाविक थे। कौन थे? जो नाव चलाते हैं वो थे। उनकी माता का नाम था असीअम्मा, एक गृहिणी थी। वो कौन थी? मतलब हाउस वाइफ थी। उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उनकी पारिवारिक कंडीशन ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्हें छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए एक बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र का वितरण कार्य करते थे। अपने पिताजी की मदद करने के लिए वो क्या कर सकते थे? वो करते थे क्या? वो करते थे समाचार पत्र यानी कि अखबार बांटने का काम भी करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, ज़्यादा एवरेज थे। वो ज़्यादा होशियार नहीं थे, मतलब कि एवरेज है, सामान्य मतलब एवरेज कहेंगे आप। वह एक नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और उन्हें एक नई चीज़ सीखने में हमेशा दिलचस्पी रहती थी। उनके अंदर सीखने की भूख थी और उन्हें कुछ ज़्यादा सीखने का मतलब था अंदर कि यार मुझे हर चीज़ एक नया सीखना चाहिए। वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम स्वच्छताज मैट्रिकुलेशन स्कूल की पूरी की और इसके बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया, यानी कि ग्रेजुएशन करी कैसे? फिजिक्स से। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी की थी 1960 में, याद रखिएगा, है ना। APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई, मतलब हर कोई उनसे क्या करता है? प्यार करता है। ये बहुत बढ़िया व्यक्तित्व थे और इनकी जो इन्होंने अपना पूरा जीवन क्या है अपने भारत माता को समर्पित किया और बहुत ही नेक बंदे माने जाते हैं, नेक बंदे हैं ये। इनको हम और इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हमने इनकी पढ़ाई तक बात कर ली पूरी। अब आगे देखिए, पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए और क्या हुआ? साइंटिस्ट के तौर पर भर्ती हुए। कलाम जी ने अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय सेना के एक छोटे से हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन बनाकर की थी। उन्होंने जो करी थी अपनी लाइफ की शुरुआत कैसे करी थी? हेलीकॉप्टर की डिज़ाइन बनाकर करी थी। वर्ष 1959 ईस्वी में उनका स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र हो गया
कहाँ पर हुआ? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो में हुआ। यहाँ पे भारत में सैटेलाइट लॉन्च हीकर परियोजना के निर्देशक के तौर पर नियुक्त किए गए। और इसरो में शामिल होना कलाम जी के करियर की सबसे अहम मोड़ था। और जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च हीकर परियोजना पर कार्य आरंभ किया, तब उन्हें लगा जैसे वे वही कार्य कर रहे हैं जिनमें उनका मन लगता है। जब वहाँ पर गए तो उन्हें लगा कि जो मैं करना चाहता हूँ वही मैं कर रहा हूँ। और देखिए सन 1963 और 64 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना जिनकी देख रेख में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। राजा रमन्ना के साथ उन्होंने क्या किया था? पहला परमाणु बम है उसका परीक्षण किया। कलाम को वर्ष 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया गया था। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ भी डॉक्टर कलाम की देखरेख में किया और इनकी भी देखरेख में हुआ था। और मिसाइल परीक्षण भी इन्हीं की देखरेख में हुआ था। वह इस परियोजना के मुख्य कार्यकारी थे। इस परियोजना में देश की अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइलें दी। इन्होंने कौन कौन सी मिसाइलें दी हैं? 2 मिसाइलें दी थी, अग्नि और पृथ्वी, जिनको नाम दिया गया था, है ना। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सचिव थे। और कौन थे? ये हमारा सौभाग्य था कि हमारे देश के ये कौन रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे, है ना। भारत ने पहला दूसरा परमाणु परीक्षण इसी दौरान किया था। इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आर चिदम्बरम के साथ डॉक्टर कलाम जी ने इस परियोजना के संयुक्त थे। सब इन्होंने किया था। इस दौरान मिली मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया था। देखिए इसके बाद देखिए इन्होंने के देश के युवाओं में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 2 बार यानी 3 और 4 MTV यूथ ऑफ आइकॉन ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए भी मनोनीत किया गया था। शिक्षण के अलावा डॉक्टर कलाम जी ने कई पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें प्रमुख हैं इंडिया 2020 यानी कि 2020 और अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियर, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफिक इग्नोटेड माइंड्स अनलिशिंग द पावर ऑफ विद इन इंडिया, मिशन इंडिया। और कौन कौन सी लिखी है इन्होंने? इंडोमेटिस स्पीच आदि। देश और समाज के लिए किए गए इनके कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद की डॉक्टरेट की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। तो इन्हें क्या दिया गया था? सबसे बड़े पुरस्कार जो होता है भारत रत्न, वो भी दिया गया था। 27 जुलाई और 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्था शिलोंग में अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद करोड़ों लोगों के प्रिय चहेते डॉक्टर अब्दुल कलाम जी परलोक सिधार गए। तो देखिए इनका काफ़ी बहुत बड़ा है, तो जितना मैंने आपको बोला है आप लिख लीजिएगा, बहुत बढ़िया है। देखिए सीधी सी आपको शब्दों में समझाऊँ तो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही छोटे परिवार से बिलोंग करता है, वो इनकी पूरी कहानी है। और इतनी कहानी है कि आप जो भी इनको पढ़ता था, जो भी उन समय इनसे मिलता था, ये यूथ ऑफ आइकॉन का अवार्ड भी 2 बार सम्मानित किया गया था, 2003 और 2004 में, क्योंकि ये बहुत फेमस थे उस समय और इनके विचार और इनकी जो बातें थी बहुत सराहनीय थी। और
15 के दौरान इन्होंने अपना जो शरीर को त्याग दिया था, दिल का दौरा पड़ा था। तो बहुत माननीय और बहुत प्रिय व्यक्ति थे ये। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये दोनों और दो मैं आपको करा चुका हूँ, तो हमने टोटल 4 कर ली है, जो कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई में अपना योगदान देते रहिए। इन्होंने भी देखिए अपनी कभी ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं छोड़ी। एक छोटा वर्ग का होते हुए भी बिल्कुल निचले स्तर से अपना अखबार बांटते थे ये अपनी फीस देने के लिए और परिवार का पालन करने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम जी। ख्याल रखें अपना।